हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो प्राचीन सभ्यता स्थलों से संबंधित है। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? ये प्रश्न राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन से डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर जयपुर। अगला प्रश्न है, राजपूतों को हूनों की संतान बताया है। यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन से कर्नल जेम्स टोड, वी ए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर वी ए स्मिथ। अगला प्रश्न है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये भी महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन से गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर बेराट सभ्यता। अगला प्रश्न है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यह भी महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ऑप्शन है इसके M.R. मुगल, ऑरल स्टेन, हरमन गोइट्स, B.N. मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर ऑरल स्टेन। ये RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यह फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा, JN आसोपा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर GH ओझा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यह RPSC सेकेंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन से गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना था, तांबे वस्तुएं बनाना था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? ये RPSC सेकेंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसके जो ऑप्शन है वो है GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम सहानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? ये RPSC सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है इसके मॉर्टिमर व्हीलर, ए घोष, JP जोशी, RD बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर ए घोष, अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? यह भी RPSC सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है विराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर आहड़। अगला प्रश्न है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
यह भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है नीमका थाना से, पलसाना से, श्री गंगानगर से, रिंगस से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, नीमका थाना से। अगला प्रश्न है बीजक पहाड़ी स्थित है। यह भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में, डीग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, विराटनगर में। अगला प्रश्न है किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। यह भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है इसके कालीबंगा, विराट, गणेश्वर, आहड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, आहड़। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। यह आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है इसके गंगानगर, सिक्कर, भीलवाड़ा, भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, सिक्कर। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। इसके ऑप्शन है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, गंगानगर, सॉरी हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। ये ईओ 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन से बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, अमलानंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यह भी ईओ 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन से धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, कालीबंगा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबसर तहसील का। ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन से किन्सरिया, कुराड़ा, कीतलसर, कालिटड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, कुराड़ा। अगला प्रश्न है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये भी आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 में पूछा गया प्रश्न है और ये बीएसटीसी 2009 में भी पूछा गया था। इसके ऑप्शन है घोसुंडा, ओसिया, नागदा, बेराट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, बेराट। अगला प्रश्न है गणेश्वर का टीला जहां से ताम्र युगीन अवशेष मिले हैं स्थित है। यह आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन से सिक्कर में, चित्तौड़गढ़ में, श्री गंगानगर में, चूरू में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, सिक्कर में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।